हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑनलाइन क्लास फ्रॉम विद्यानंद पब्लिक स्कूल। ओके बच्चों, ऑफलाइन हम आपको बता चुके थे, पार्टनरशिप स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। बेटे पार्टनरशिप एक पूरी यूनिट है और इस यूनिट जो है ये बेटे बोर्ड में हमारे 30 नंबर की यूनिट है पार्टनरशिप। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप, बहुत इम्पोर्टेंट और ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ज़्यादा बेटे इसकी है, इसलिए हमें ज़्यादातर इस पर बहुत ज़्यादा वैल्यू करना है बच्चों। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। पार्टनरशिप फंडामेंटल, पार्टनरशिप फंडामेंटल है। पार्टनरशिप क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द पार्टनरशिप? पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 of Indian Partnership Act 1932 यानी कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 में इसकी बच्चे डेफिनेशन दी गई है। क्या डेफिनेशन है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और any of them acting for all। मतलब समझते हैं बच्चों इसका? पार्टनरशिप एक रिलेशन है। क्या है बच्चों? रिलेशन। और किसके मध्य में? पर्सन्स, यानी कि दो या दो से अधिक पर्सन्स के बीच में एक ऐसा रिलेशन है बच्चे जो who have agreed to share the profit, जो कि मुनाफे को, प्रॉफिट को बांटने के लिए एग्री हुए हैं। बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब है बच्चे कि सभी पार्टनर मिलकर के उस बिजनेस को कैरी ऑन कर सकते हैं या उन पार्टनरों में से कोई भी एक पार्टनर, दो पार्टनर उसे कैरी ऑन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये एक डेफिनेशन हो गई और ये डेफिनेशन जब भी आपको लिखनी होगी ध्यान रखना बेटे, ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 और सेक्शन 4 के अंडर लिखी गई है, इसीलिए बेटे आप हमेशा इसे इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखेंगे और बंद करेंगे। इसमें आप अपने मन से किसी प्रकार का चेंज, वर्डिंग में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, पहला पॉइंट आपका हो गया कि पार्टनरशिप क्या है। इसके बाद देखिए दूसरे पॉइंट पर आते हैं हम। The persons who have entered a partnership with their individually is called partners। Yes, partners। यानी कि जब पार्टनरशिप में एग्रीड होते हैं, एंटर होते हैं, तो हम इंडिविजुअली जो पर्सन्स को क्या कहते हैं? पार्टनर। एंड कलेक्टिवली फर्म, और कलेक्टिवली हम उसे क्या कहते हैं? फर्म। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर राम, मोहन, श्याम, ये 3 पार्टनर है बच्चों। तो इंडिविजुअली हम इनको क्या कहेंगे? राम इज द पार्टनर, मोहन इज द पार्टनर, श्याम इज अनदर पार्टनर, बट वी कलेक्टिवली कॉल्ड फर्म। हम इनको मिला करके बोलेंगे बच्चों फर्म। क्या बोलेंगे? फर्म। नेक्स्ट बेटे थर्ड पॉइंट पर आते हैं। द नेम अंडर विच द बिजनेस इज कैरीड इज कॉल्ड फर्म नेम। जब भी हम बेटे कोई बिजनेस कैरी करेंगे एज ए पार्टनरशिप, उसमें एक फर्म का नेम होगा। जैसे जस्ट लाइक राम एंड सन्स, just like the name, like name। ठीक है बच्चों, तो ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। नेक्स्ट बेटे आते हैं हम उसके फीचर ऑफ पार्टनरशिप, या हम इसको बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं। हम इसका एक और नाम दे सकते हैं एट्रीब्यूट्स। हम इसको एट्रीब्यूट्स ऑफ द पार्टनरशिप भी कह सकते हैं। चलो देखते, सबसे पहला बेटे 2 और मोर पर्सन्स। जैसे कि आपने 11th में पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या पढ़ा बच्चों? सोल प्रोप्राइटरशिप।
सोल प्रोप्राइटरशिप में एक सिंगल इंडिविजुअल ओनर होता था और वही उसका मैनेजमेंट देखता था, जो भी रिस्क होती थी वो इंडिविजुअली उसे सेट करता था। बट यहाँ पर क्या होगा, 2 और more persons, यस, पार्टनरशिप में बेटे ध्यान रखना कम से कम 2, यानी कि मिनिमम 2 persons and maximum 50, यस, मैक्सिमम 50 मेंबर्स। बच्चों जो ज़्यादा पुरानी बुक्स दे रखी हैं उनमें 10 और 20 दे रखा होगा कि हम बैंकिंग में 10 और अदर पार्टनर्स में हम 20 पर्सन्स मैक्सिमम यूज होते हैं। बट इट इज हैज बीन चेंज्ड इन 2013 कंपनी एक्ट, यस, कंपनी एक्ट, मैंने बोला कंपनी एक्ट क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप, बट नंबर ऑफ पार्टनरशिप की जो डिफाइन किया गया है ये कंपनी एक्ट में किया है। किसमें किया बच्चों, कंपनी एक्ट में। कंपनी एक्ट में पहले 2013 में ये 100 थी, बट ये कंपनी एक्ट में लिखा गया है, कंपनी एक्ट में, और 2014 में इसको डिस्क्राइब किया गया है और मैक्सिमम नंबर कितना चाहिए, 14, यस। नेक्स्ट इसका फीचर आता है बच्चे, नेक्स्ट फीचर आता है इसका एग्रीमेंट, यस, एग्रीमेंट समझौता। बेटे एग्रीमेंट, पार्टनर्स का एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। अब एग्रीमेंट से क्या समझते हो बच्चों, मान लीजिए सपोज करिए आपकी मदर ने बोला कि बेटे आपके 95% आ जाते हैं तो मैं आपको बाइक दिला दूंगा। बट क्या हुआ, रामू नाम का जो स्टूडेंट है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था, उसने कहा नहीं मम्मी ऐसा है, आप मुझे ना ये रिटन में दे दो, यानी कि रिटन में दे दो। बच्चा क्या बोला, रिटन में, यानी कि ओरली उनका कोई प्रूफ नहीं रहता। बट यहाँ पर क्या होगा बच्चे कि पार्टनरशिप कैन बी ओरल और रिटन, कैन बी ओरल और रिटन, यानी कि एग्रीमेंट जो होगा पार्टनरों के बीच में ओरल भी हो सकता है और रिटन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है हमारा फीचर लॉफुल बिजनेस, लॉफुल बिजनेस, यस। हाँ जी, अब आप सोच रहे होंगे सर हम तो कोई भी ड्रग्स का काम कर लें या इधर कोई स्मगलिंग का काम कर लें, तो बेटे ये सब इलीगल काम है। पार्टनरशिप जब भी बनेगी हमेशा ध्यान रखना तो लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, गैर कानूनी कोई काम नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम जो भी पार्टनरशिप बनेगी वो लॉ ऑफ बिजनेस, कानून के तहत में जो भी एग्रीमेंट होगा, किसके अंतर्गत, पार्टनरशिप एक्ट 1930 के अंदर जितनी बातें दी हैं हमें उसे फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट पे आते हैं प्रॉफिट शेयरिंग, यस, प्रॉफिट शेयरिंग, यानी कि ध्यान रखिए बच्चों कि कंपल्सरी टू शेयर प्रॉफिट, compulsory to share profit, but not compulsory to share loss, yes। बच्चों इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग है, नॉट कंपल्सरी टू शेयर प्रॉफिट।
पार्टनर एग्री हुए हैं किसको शेयर करने के लिए, प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। जरूरी नहीं है हर एक पार्टनर लॉस में शेयर हो, जी नहीं। एक आपने 11th में पढ़ा था कि पार्टनर इन प्रॉफिट, यानी कि जो पार्टनर है उसका क्या है, प्रॉफिट में पार्टनर है, यानी कि वो प्रॉफिट का ही शेयर देगा, लॉस हुआ तो वो शेयर नहीं देगा। तो हो सकता है 4 पार्टनर है, उसमें से एक पार्टनर है वो लॉस के लिए शेयर नहीं है, वो लॉस के लिए आपके लिए पार्टनर नहीं है। किसमें पार्टनर है जी, आपका प्रॉफिट में पार्टनर है, ठीक है। तो इसका मतलब प्रॉफिट शेयरिंग, ठीक है जी। नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों म्यूचुअल एजेंसी। नेक्स्ट में फीचर आता है आपका म्यूचुअल एजेंसी। नेक्स्ट म्यूचुअल एजेंसी, यस। अब म्यूचुअल एजेंसी का क्या मतलब है, देखिए जैसे कि मान लीजिए कोई पर्सन है, 2 पर्सन है, एक ये पर्सन है और एक ये पर्सन है, ठीक है। समझिए जरा एग्जाम्पल। यदि मान लो ये दोनों सेम फैक्ट्री में काम करते हैं बच्चों, ठीक है, सेम फैक्ट्री में। अब इसका नाम मान लीजिए हम राम रख देते हैं और इसका श्याम। अब ये राम कहता है श्याम से कि भाई श्याम, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है और आप मेरी जगह पर मेरा ये काम कर देना, जिससे फैक्ट्री का जो काम है वो स्मूथली चलता रहेगा। तो इस कंडीशन में क्या हो गया, ये मेरे प्रिंसिपल हो गया और ये क्या हो गया आपका एजेंट, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए श्याम की तबीयत खराब हो जाती है। श्याम की तबीयत खराब होने पर क्या कहता है श्याम राम से कहता है कि भाई राम, आप जो है फैक्ट्री में जाकर के ये मेरी जगह पर ये काम कर देते। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, श्याम प्रिंसिपल बन जाता है और राम कौन बन जाता है, एजेंट, यस। तो इसका मतलब म्यूचुअल एजेंसी का मतलब हो गया कि ईच पार्टनर प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट टू ईच अदर, ठीक है ना। अब इसमें आप क्या, जो ये लाइन लिख रही है आपने बेटा डेफिनेशन में लिखी है, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये लाइन आपको यहाँ इस हेडिंग के अंतर्गत लिखनी है। ओके बच्चों, तो ये सारा आपको रिवाइज करना है। एक नंबर में आपका देखिए जो मैंने ये अंडरलाइन किए हैं, ये एक नंबर में आपसे पूछे जाते हैं, कौन सा सेक्शन है, कौन सा एक्ट है, ठीक है बच्चों। ओके।